आज सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा ये दरबार हम सब मिल जा बलिहार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सरकार राजा चमके मंत्री चमके राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सरकार चमके मंत्री चमके राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे पति दरबार क्या प्यारा ये दरबार हम सब मिल जा बलिहार हम सब मिल जा बलिहार महाराज चंद्रसेन की जय महाराज चंद्रसेन की जय महाराज चंद्रसेन की जय जय हिंद जय भारत। महामंत्री भवानी सिंह, हमारा आदेश है कि इन शाही कंचनियों को शाही खजाने से इनका उचित पुरस्कार देकर इन्हें ससम्मान राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों, वीर सम्राट, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर खामोशी और ये सोना साना दरबार। आखिर राजन बात क्या है? बोलिए हुजूर, क्या बात है?
सम्राट हो, आखिर इस खामोशी का कारण क्या है राजन? महामंत्री भवानी सिंह, आप ये जानना चाहते हैं कि हम आज इतने उदास क्यों हैं? भवानी सिंह सुनो, मंत्री जी सदमा रहता है आठों पहरे, मंत्री जी सदमा रहता दोपहर जब से भगवान को प्यारी गानी हुई, और कोई संतान है ना महल करुणिया। कोई संतान है ना महल करुणिया, मेरी बड़ी बात ये चिंतानी हुई। मेरे दानवीर सम्राट हो, आप यही सोच रहे हैं कि जब से महारानी का देहांत हुआ है, आपके पास कोई संतान नहीं है, जो कि आपके न रहने के बाद इस राज्य का कौन वारिस बनेगा? तो हुजूर, ये तो ईश्वर की देन है कि किसी के पास संतान है तो किसी के पास नहीं है राजन। लेकिन गुलाम की गुस्ताखी माफ हो, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। आखिर क्या बात है भवानी सिंह, क्या राजन, कहना चाहते हो? तो दिल में चिंता करो कुछ ना सम्राट में, और दूसरी अपनी शादी रचा लीजिए। आएगी और रानी तो हो गई राजधर, आएगी और रानी तो हो गई राजधर, और ध्यान कहना तो मेरे जवा दीजिए। राजन, जहां तक हमारी सोच है कि अगर आप अपनी दूसरी शादी कर ले तो हो सकता है कि ईश्वर की देन आने वाली महारानी के कोई संतान हो जाए और इस राज्य का वारिस बन जाए। भवानी सिंह, आप जो कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सेनानायक रणवीर प्रताप सिंह, महामंत्री भवानी सिंह जो कह रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? आखिर आप हमें अपने मत से अवगत कराएं। आखिर आप जैसा भवानी सिंह कह रहे हैं, क्या आप इनके मत से सहमत हैं? राजन, गुलाम की गुस्ताखी माफ हो, तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो सेनानायक रणवीर प्रताप सिंह? शौक से कहो। ठीक सम्राट मंत्री जी है कह रहे, और दूसरी रानी आए जो दरबार में, और होगा औलाद जो सबको वारिस होगा, औलाद जो सबको वारिस बने। आए बड़े बार में कितना हर हाल में सम्राट मंत्री वो ठीक कह रहे हैं। आप अपनी दूसरी शादी कीजिए, और जो दूसरी महारानी जी आएंगी उनसे होने वाला औलाद एक दिन
खैरागढ़ राज का हुआ। महामंत्री भवानी सिंह भी यही कह रहे हैं और सेना नायक रणवीर प्रताप सिंह आप भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन आपने कभी मेरी उम्र की तरफ देखा है कि हमारी उम्र क्या है इस समय? रणवीर प्रताप सिंह और भवानी सिंह तो तीसरा 15 बीतने वाला है। तीसरा 15 बीतने वाला है। कौन शादी करेगा मेरे साथ में? कुछ समझ में हमारी और नहीं आ रहा। कौन ब्याहेगा बेटी मेरे साथ में? आप दोनों राजन, हाँ भवानी सिंह, आप यही सोच रहे हैं कि आपकी उम्र 60 साल की है और वो कौन सी लड़की होगी जो आपके साथ शादी करेगी? बिल्कुल सही है भवानी सिंह, मेरी यही सोच है। राजन, हमारा भारत देश बहुत बड़ा लालची हो गया है। ये हमारा भारत देश बहुत बड़ा लालची हो गया है। इसी हमारे भारत देश में देखिए कि बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो धन दौलत की लालच में करके अपनी नाबालिग बेटी का विवाह बड़े उम्र के लोगों के साथ कर देते हैं। इसी भारत देश में देखिए कि बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो कितने गरीब हैं कि आज तक अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाए हैं। अगर आपका हुक्म और आदेश मिले तो हम अपनी प्रजा की तरफ जाएंगे। अगर कोई गरीब घर की लड़की मिलेगी, उसके माता पिता राजी होंगे, वो लड़की राजी होगी, तो हम उसे लेकर के राजमहल अवश्य आएंगे। राजा महामंत्री भवानी सिंह और सेना नायक रणवीर प्रताप सिंह, आप दोनों की अगर ये राय है और हमारे नौकर भी यही चाहते हैं तो भवानी सिंह, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप प्रजा की तरफ जाएं और जाकर देखें अगर कोई गरीब घर की लड़की हमसे शादी के लिए तैयार होती है तो आप उसके माँ बाप से बात करना। अगर उसके माँ बाप भी मुझ जैसे बुढ़े के साथ अपने लड़की की शादी करने के लिए तैयार होते हैं तो आप उस लड़की को लेकर राज दरबार आ जाना। जय राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ और हम लड़की ढूंढने के लिए अपनी प्रजा की तरफ चल रहे हैं। सेना नायक रणवीर प्रताप सिंह भवानी सिंह प्रजा की ओर गए हैं किसी गरीब लड़की की तलाश में, और हम आपको आदेश देते हैं कि आप तत्काल चले जाएं खैरागढ़ की सीमा सरहद पर और वहां सैनिकों को इकट्ठा करके आप सीमा सरहद की देखभाल करें। छोड़ो, महाराज के हुक्म तामील हो। आओ हमारे साथ। हमेशा रण में प्रभु तुम्हें विजय दे। राम सिंह, महामंत्री भवानी सिंह हमारे लिए किसी गरीब लड़की की तलाश में प्रजा की ओर गए हुए हैं। ये सत्य है हुजूर। सेना नायक रणवीर प्रताप सिंह को हमने सीमा सरहद पर भेज दिया है। ये हुजूर। आज का राज दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। ये हुजूर। शाही दरवाजे को बंद करवा दिया जाए। अवश्य हुजूर। हेलो, आज के शाही दरबार समाप्त किया जाता है। हाँ। अगली सीन आप लोग देखिएगा। हाँ। अगली सीन में होता क्या है? क्या गोविंदा भाई? कहना है हाँ। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। नहीं होता। रूप सजने से हाँ। श्रृंगार नहीं होता है। नहीं होता। लेन देन से व्यापार नहीं होता है। हाँ। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक
नजर में, हाँ। वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता क्या है। बात है गोविंदा है भाई। ना है। हाँ। ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। होती है। ऐसी बोली बोलिए हाँ। क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। होती है। सागर के ये मोती हैं। हाँ। सागर के ये वो मोती हैं। हाँ। शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। क्या बात है गोविंदा भाई। अरे मलवा के गलवा पर लाल लाल रे, मलवा के गलवा पर लाल लाल रे, रडवा पे चाले कमाल चाल रे। मलवा के गलवा पर लाल लाल रे, रडवा पे चाले कमाल चाल रे। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करी, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो 100 ग्राम। और ज्यादा हो जाए तो संघा का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज तुमने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ तू नहीं, आज रात दरबार में मैंने देखा और सुना भी। का देखे हो, का सुने हो? आज रात दरबार में मैंने यही देखा और सुना कि अपने मंत्री जी का भी कहना ठीक है और सेनापति जी का भी कहना ठीक है कि महाराज की दूसरी शादी हो जाए। हो सकता है आने वाली महारानी से कोई संतान पैदा हो जाए और ये अपना राजपाट चल जाए। देखो, हमका तुमका का करेगा है। सही बात। चाहे बरमरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे। हाँ। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे। हाँ। दूध में दही, गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है हाँ। वो खुद बताएंगे।